हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्डप्रेस को यूज़ करके हम अपना ब्लॉग कैसे बना सकते हैं। ब्लॉग मतलब एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट कैसे बना सकते हैं जो कि मल्टीपल निश में भी हो सकती है, मल्टीपल कैटेगरी बेस्ड भी हो सकती है और एक सिंगल कैटेगरी पे भी हो सकती है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ पहले आपको, फिर हम बनाना शुरू करेंगे कि एक्चुअली में ब्लॉग होता क्या है और किसे को कहते हैं ब्लॉग। और आप बहुत सारी साइट्स ब्राउज करते हो तो उसमें से कौन कौन सी ब्लॉगिंग साइट है एक्चुअली में जिसको आप डेली ब्राउज करते हो। तो जैसे मैंने कुछ साइट्स खोले हैं, जैसे searchinjinland.com। जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है SEO, SEM, लोकल, रिटेल, गूगल, बिंग, सोशल, तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। SEO, SEM, फिर आप देख रहे हो SEO के अंदर व्हाट इज SEO, हाउ टू गाइड्स SEO, गूगल SEO, गूगल पेनल्टीज। तो वैसे SEO के बारे में बेसिकली ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है साइट। और कैटेगरी वाइज जाना चाहूँ तो यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। अदरवाइज जो अपडेटेड कंटेंट है, लेटेस्ट कंटेंट, रिसेंट कंटेंट, वो देखना चाहूँ तो आप टॉप ऑफ द पेज दे सकते हो। ये सब जो कंटेंट है ये डला हुआ है, ठीक है। स्पॉन्सर्ड कंटेंट, बेरी, बाय क्रिस, बाय किम, बाय कैरोलिन। तो ये ऑथर्स हैं इनके। तो क्या पहचान है एक पोस्ट की कि उनके ऑथर्स होते हैं, क्योंकि ये एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, इनका कोई अर्निंग सोर्स नहीं होता, ठीक है ना। आई मीन कोई प्रोडक्ट सर्विस सेल नहीं करते ये लोग, इसलिए इनका जो रेवेन्यू सोर्स होता है वो एड्स। तो जगह जगह पे आप देखोगे इन्होंने एड्स लगा रखी, जैसे ये ऊपर की गूगल एड्स है, ठीक है। फिर ये वाली भी एड चलाई हुई है। फिर नीचे आप देख रहे हो लेटेस्ट कंटेंट यहाँ पे आ गया, ये राइट साइड बार दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये है थंबनेल इमेज, ये है टाइटल, ये है ऑथर। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ, कैटेगरी भी शो नहीं हो रही। चलो अगली पे चलते हैं। मैशेबल इंडिया, व्हाट्स न्यू, थंबनेल के साथ टाइटल, 45 मिनट्स का रीड, 1 आवर 30 मिनट्स का रीड। तो ऐसा कुछ लेंथ भी दे देते हैं लोग, अदरवाइज वैसे तो ये बहुत बड़ा है, ठीक है ना। व्हाट्स राइजिंग, व्हाट्स हॉट, तो मिक्स इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर, एंटरटेनमेंट, कल्चर, टेक्नोलॉजी, साइंस, मोबिलिटी, कोरोना वायरस, हर चीज़ है बेसिकली इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं व्हाट्स न्यू, व्हाट्स राइजिंग, व्हाट्स हॉट। तो देयर आर लॉट्स ऑफ कैटेगरीज, ठीक है। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर निश पे नहीं है। जैसे पहले वाले की बात करें तो सर्च इंजन लैंड, तो सर्च इंजन इसका जो बेस है वो सर्च इंजन, लेकिन स्टिल ये सोशल के बारे में भी बात कर रहा है। लेकिन ठीक है, ये एक डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग है। अगले ब्लॉग पे आते हैं, SEO बुक, ये इनका ब्लॉग है। और होम पेज पे कुछ कंटेंट डाला हुआ है इन्होंने, आई थिंक एक आर्टिकल ही है ये, ठीक है। थोड़ा सा अनटाइडी सा लग रहा है, तो कोई बात नहीं, छोड़ते हैं इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं, scienceblogs.com। जैसे आप खोलते ही आप देख रहे हो कि ये थंबनेल इमेज, टाइटल, ये फिजिकल साइंसेज, दिस इज द कैटेगरी, पब्लिश डेट, टाइम एंड पब्लिशर, और यू कैन से ऑथर, ठीक है ना। ये सब डला हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे दिया हुआ समरी। अब आप इसको क्लिक करके जब पेज पे जाओगे तो फुल आर्टिकल आ जाएगा। तो हर ब्लॉग का डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर लेआउट होता है। ये पूरा ब्लॉग आ गया, ठीक है ना। तो दिस इज़ द ब्लॉगिंग साइट। नेक्स्ट देखते हैं, लाइफ हैकर, डू एवरीथिंग बेटर। अर्निंग सोर्स नहीं होता तो एड्स तो ऑब्वियसली हर जगह दिखेंगे आपको। फिर यहाँ पे आपको आर्टिकल्स दिख रहे हैं, थंबनेल इमेजेस, कैटेगरी, टाइटल, ठीक है ना। इसमें आपको पब्लिश डेट और ऑथर नहीं दिख रहा, ऑथर दिख रहा है स्टीफन जॉनसन, माइकेला हैक, ठीक है। और यहाँ पे फिर ऐड चल रही है बीच में, तो बीच बीच में एड्स दिखेंगे आपको। अगले पे चलते हैं, यहाँ पे 4 आर्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, लेटेस्ट आर्टिकल्स होंगे ये। और हेलो ग्लो, तो बेसिकली वो चीज़ के बारे में बात करेंगे, ब्यूटी टिप्स के बारे में बात करेंगे, स्किन केयर, हेयर केयर। तो ये सब कैटेगरीज हैं बेसिकली, अरोमा थेरेपी, रेसिपीज़, ठीक है। तो ये ब्लॉग है, इसका ये लेआउट है। तो डिपेंड करता है कि कौन सी थीम लेते हो, उसके हिसाब से आपको लेआउट मिलेगा। नेक्स्ट इज़ अल्फ़ा मॉम, यहाँ पे भी आप देख रहे हो ये अच्छी थीम लग रही है, थोड़ी कलरफुल सी लग रही है। ये मेन्यू हो गया इनका, मेन्यू में ब्लॉग के अंदर पूरी कैटेगरीज आती हैं, ठीक है ना। आर्टिकल्स नहीं आते मेन्यू के अंदर, कैटेगरीज आती हैं उनकी। तो ये सब आर्टिकल्स हो गए। एंड नीचे आते हैं तो ये राइट साइड में ऐड हो गई ये, ठीक है ना। एक कुछ फॉर्म बना के डाला हुआ है। लेफ्ट साइड बार हो गया काइंड ऑफ ये पॉपुलर कॉलम्स। एंड ये लेटेस्ट पोस्ट हो गई, अच्छा लग रहा है। थंबनेल इमेज नहीं है, टाइटल है, कैटेगरी है, ऑथर है और डिस्क्रिप्शन है, समरी है, ठीक है। नीचे भी ऐड आ रही है, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो ये ऊपर एक इमेज डाली हुई है इन्होंने। एंड नीचे आप देख रहे हो बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, फीचर्ड कंटेंट। देन यहाँ पे कैटेगरीज दी हुई हैं, कुछ ऐड चल रही है, देखो एड्स बाय गूगल। फिर मोस्ट पॉपुलर वर्ड्स न्यू, पॉडकास्ट,
आजकल पॉडकास्ट बहुत चल रहे हैं। तो ये जो हम बनाने वाले हैं इसमें आप टेक्स्ट कंटेंट, वीडियो कंटेंट, पॉडकास्ट मतलब ऑडियो कंटेंट, वो सब डाल सकते हो आप। ठीक है ना। दिस इज़ द लेआउट, अच्छा कलर है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो लेटेस्ट सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, उनका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, पब्लिश डेट और थंबनेल इमेज। देन यहाँ पे 4 आर्टिकल्स, यहाँ पे सिंगल इमेज आ रही है, क्लिक करेंगे तो ब्लॉग के पेज पे जाएगा। ये सब टाइटल्स हैं। ये लेआउट है, बीच बीच में एड्स देखो आप चल रही हैं यहाँ पे। एड नंबर 1 एड नंबर 2 टॉप पे चल रही है। बेबी सेंटर काफ़ी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, इनकी ऐप भी आती है। ट्रैवल का ब्लॉग देखो, अगेन ऐड तो चलेगी ऊपर। देन ये कंटेंट डाले हुए हैं और यहाँ पे ट्रैवल पे जाके अफ्रीका, एशिया, इस सब डेस्टिनेशंस के रिगार्डिंग एक कंटेंट डाला हुआ है इसके अंदर। फिर ये भी ऐड है। तो नॉर्मल सिंपल ब्लॉग है, ठीक है। फिर एक और साइड पे चलते हैं, टाइम्स ट्रैवल। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि बहुत सारी थंबनेल इमेजेस पे टाइटल हैं। क्लिक करोगे तो मेन पेज पे जाओगे। मेन पेज मतलब ब्लॉग पेज, ठीक है। तो ये आर्टिकल तो काइंड ऑफ ये निकला फोटो ब्लॉग। फोटोज़ ही है ना सारी, रिटन कंटेंट तो बहुत कम है। तो ऐसे ब्लॉग्स को हम फोटो ब्लॉग बोलते हैं, ठीक है। अगले पे चलते हैं, ट्रांस इंडिया ट्रैवल्स, द बेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब 10 टॉप 20 टॉप 25 25 10 टॉप 25। तो ये सब टॉप इंफॉर्मेटिव साइट्स ही होती हैं जो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रही है रिगार्डिंग द डेस्टिनेशंस, ठीक है ना। ये भी देखो सारे ब्लॉग्स हैं। ये इसका लेआउट है। थीम पे डिपेंड करेगा आपका लेआउट, तो सारी थीम्स अलग अलग हैं तो लेआउट भी अलग अलग दिखेगा आपको, ठीक है। फिर ये एक स्टाइल हो गया, यहाँ पे इमेज चेंज हो रही है और जितनी भी चेंज हो रही हैं सब आर्टिकल्स हैं। ये उनकी पब्लिश डेट है, ठीक है। अच्छा लग रहा है ये, हम भी बनाएंगे कुछ ऐसा ही। नेक्स्ट साइड पे चलते हैं, कुछ ऐसा लेआउट है। मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। मेन्यू में क्या होगा, ऑल कैटेगरीज, नो पेजेस। ब्लॉग के अंदर सिर्फ कैटेगरीज होती हैं। ये ऐड चल रही है यहाँ पे, ठीक है। ये ऊपर कैटेगरीज लिखी हुई हैं और उस कैटेगरी से रिलेटेड नीचे आर्टिकल्स, ठीक है। लुकिंग गुड। फिर ये ऊपर 4 आर्टिकल्स हो गए। फिर ये हॉट टॉपिक्स, फिर ये 2 कॉलम हो गए, ये लेटेस्ट आर्टिकल्स हो गए, ठीक है। सिंपल सोबर 9 हब, ठीक है। ये लुक एंड फील हो गया यहाँ पे। एंड नीचे भी आर्टिकल्स डले हुए हैं, ठीक है। तो अच्छा लग रहा है, सिंपल सोबर। राइट साइड में देखते हैं, ठीक है। इमेज थोड़ी छोटी है इसलिए स्पेस एम्प्टी आ रहा है यहाँ पे, अदरवाइज सही है, क्लीन है, ठीक है, ओके। ये सब कैटेगरीज हैं, किस कैटेगरी में कितने कितने आर्टिकल्स हैं वो भी दिख रहे हैं आपको। 50 आर्टिकल्स इंश्योरेंस, 61 इन्वेस्टमेंट, 29 बिजनेस, 71 फाइनेंस, ठीक है। तो ये सब आर्टिकल्स हमने देखे, ये सब क्या है, ब्लॉगिंग साइट्स हैं, इंफॉर्मेटिव साइट, सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रही है रिगार्डिंग फाइनेंस, ट्रैवल, प्रेगनेंसी, डिजिटल मार्केटिंग, ऑल ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है। हम अपना बनाएंगे तो अभी जो हमारा ब्लॉग है ना वो कुछ ऐसा दिखता है, बहुत बेसिक। तो हम चलते हैं इसके कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में आके सबसे पहली चीज़ जो हम डालेंगे वो डालेंगे थीम। तो थीम्स में चलते हैं। अब थीम में जाके हम ऐड न्यू करेंगे, बेसिक थीम्स नहीं चाहिए हमें। एक फ्री थीम है मेरे पास जिसको यूज़ करके हम एक अच्छा ब्लॉग बनाएंगे। अब ब्लॉग बनाने से पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब जैसे बहुत सारे ब्लॉग मैंने आपको दिखाए, जो भी स्ट्रक्चर लेआउट आपने उसका देखा, लेकिन मान लो किसी भी ब्लॉग में कोई आर्टिकल नहीं होता तो क्या दिखता, खाली प्लेन वाइट बैकग्राउंड, कुछ भी नहीं होता। तो बेसिकली ब्लॉग में सबसे मेन चीज़ है उसका कंटेंट। कंटेंट मतलब उसका ब्लॉग बोल लो या उसको आर्टिकल बोल लो। आर्टिकल मतलब उसका एक टाइटल होता है, उसकी एक बॉडी होती है, उसकी एक कैटेगरी होती है, और वो जो थंबनेल इमेज आप देख रहे थे बाहर आ रही है, एक वो चीज़। तो 4 चीज़ें हो गई मेन, टाइटल, बॉडी मतलब डिस्क्रिप्शन, मेन पार्ट ऑफ द आर्टिकल, मेन बॉडी, कैटेगरी, एंड लास्ट पार्ट इज इमेज, थंबनेल इमेज जिसको बोलते हैं फीचर्ड इमेज। देखते हैं वो। तो जैसे ये ब्लॉग आप सामने देख रहे हो, चलो इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ पहले आपको। तो प्रीव्यू इसका खुल रहा है, देखते हैं एक बार, ठीक है। इमेजेस नहीं आ रही अभी, चलो इसको छोड़ो। लेफ्ट साइड में जो देखो आपको जो दिख रहा है, ठीक है, अगर ऐसी लुक एंड फील आ जाए तो टू स्टार्ट विद नॉट अ बैड ऑप्शन। अगर कोई ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा है तो बहुत कन्वीनियंटली ये मैं आपको बनाना सिखा दूंगा अभी कैसे बनता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बताई वो क्या है, आर्टिकल्स, टाइटल, बॉडी, कैटेगरी एंड
ये थंबनेल इमेज जो आप सामने देख रहे हो, ये 4 चीज़ें अगर आपके पास एक आर्टिकल में हैं तो वो कंप्लीट है। ऐसे अगर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर तो भी बहुत अच्छी बात है। अब जैसे मैं अगर ब्लॉग बनाऊंगा, ठीक है, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो चलो पहले मैं एक काम क्या करता हूँ, इसको कट करके पहले मैंने थीम्स पे आया, फिर मैंने ऐड न्यू किया, फिर मैंने कलर मैक डाला, फिर अब इसको मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं इसको इंस्टॉल करूँगा एंड देन मुझे एक्टिवेट भी करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लुक एंड फील जो मेरा फ्रंट पेज है अभी ऐसा कुछ चेंज हो जाएगा। इसका इंस्टॉल हो गया, एक्टिवेट कर लेते हैं। जब भी आप कोई थीम डालते हो, थीम एक्टिवेट कर ली, पेज का लुक एंड फील आप देखोगे चेंज हो जाएगा। अभी ऐसा कुछ हो गया, हेडर दिख रहा है, फुटर दिख रहा है, राइट साइड बार दिख रहा है, ये मेन पार्ट दिख रहा है। और क्योंकि वर्डप्रेस एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, तो कोई भी फ्री थीम, पेड थीम, कुछ भी थीम ले लो, ई कॉमर्स थीम भी ले लो, तब भी इंस्टॉल करने के बाद, एक्टिवेट करने के बाद फर्स्ट पेज हमेशा ऐसा ही दिखेगा, विदाउट मेन्यू, माई ब्लॉग, राइट साइड बार एंड फर्स्ट जो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट होती है उसको बोलते हैं हेलो वर्ल्ड। एक कैटेगरी बाय डिफ़ॉल्ट होती है उसको बोलते हैं अनकैटेगराइज। एक कमेंट इसमें बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये वाला वर्डप्रेस कमेंटर नहीं किया हुआ है किस पोस्ट पे, हेलो वर्ल्ड पे, क्योंकि एक ही पोस्ट है। पेज पे तो कमेंट करते नहीं, हम पोस्ट पे ही करते हैं। तो एक पोस्ट, एक कैटेगरी, एक पेज और एक कमेंट, 4 चीज़ें ऑलरेडी वर्डप्रेस में होती है। ठीक है, जैसे मैं डैशबोर्ड पे आया, सी पैनल में आया, सी पैनल से डैशबोर्ड पे गया। डैशबोर्ड पे आने के बाद मुझे यहाँ पे, ठीक है, तो एक्टिविटी, क्विक ड्राफ्ट, एट अ ग्लांस, 1 पेज, 1 पोस्ट, 1 कमेंट। एक चीज़ और क्या होती है, पेज, पोस्ट, कैटेगरी होती है। कैटेगरी यहाँ पे नहीं दी हुई, अदरवाइज वो भी होती है अनकैटेगराइज के नाम से। ठीक है, तो मैंने अभी क्या किया कि एक थीम इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर ली। लेकिन जैसे ये थीम डाली, ऊपर बोल रहा है वेलकम, थैंक यू फॉर चूजिंग कलर मैट टू फुल्ली टेक एडवांटेज ऑफ द बेस्ट ऑफ आवर थीम कैन ऑफर, प्लीज मेक श्योर यू विजिट आवर वेलकम पेज। तो देखते हैं क्या है ये। ठीक है, वेलकम पेज में आ गए। तो अब यहाँ पे दिखा रहा है स्टार्टर डेमोज। नेक्स्ट स्टेप क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, स्टार्टर डेमोज, प्रीमियम वर्जन ऑब्वियसली नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड विद कलर मैक, क्लिकिंग द बटन विल इंस्टॉल एंड एक्टिवेट द थीम ग्रिड डेमो इंपोर्टर प्लगइन। तो बेसिकली जो आप यहाँ पे डेमो में देख रहे हो ना, ये जो प्रीव्यू देखा था आपने, अगर आप चाहते हो कि ये जो ब्लॉग अभी एकदम एम्प्टी सा दिख रहा है, और इस ब्लॉग के अंदर जैसे कि मैं आपको पहले ही बता दूं कि पेज, पोस्ट, कैटेगरी जो बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं थीम कोई भी डालने से पहले, वही हैं अभी सेम। तो जैसे आप देखोगे अभी पेजेस में एक ही पेज है, सैम्पल पेज, पोस्ट के अंदर एक ही पोस्ट है, हेलो वर्ल्ड, कैटेगरी में एक ही कैटेगरी अनकैटेगराइज, और ठीक है, बस इतनी सी चीज़ें हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, गेट स्टार्टेड विद कलर मैक करूँगा, जिससे कि ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगी मेरी वेबसाइट में। सारी चीज़ें मतलब ये सब आने के लिए क्या क्या चाहिए, मेन्यू भी आएगा, मतलब कैटेगरीज भी बन जाएंगी, ये पोस्ट भी आएगा, मतलब पोस्ट सेक्शन में पोस्ट भी बन जाएंगी, उसकी थंबनेल इमेजेस भी आ जाएंगी, मतलब टोटल आर्टिकल ही क्रिएट हो जाएगा अपने आप। लेकिन ऑब्वियसली हम फ्यूचर में उसको डिलीट करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी वी नीड टू सेव द टाइम, वी हैव लिमिटेड टाइम, तो मैं एक एक आर्टिकल क्रिएट करूँगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है ना, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि डेमो इंपोर्ट कर लेता हूँ, सो दैट कि मेरा टाइम बच जाए और थोड़ी मेहनत बच जाए, मुझे एक एक आर्टिकल खुद से क्रिएट ना करना पड़े। और जब ये हो जाएगा तो मैं आपको एक आर्टिकल के अंदर जाके दिखा दूंगा कि आर्टिकल क्रिएट कैसे करते हैं और उस आर्टिकल में कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पर डली हुई है। तो गेट स्टार्टेड विद कलर मैक कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, एक प्लगइन डल जाएगा अपने आप जिसका नाम है थीम ग्रिल, और उससे क्या होगा, डेमो इंपोर्ट हो जाएगा जो भी आपने डेमो में देखा। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ फ्री हैं कुछ पेड हैं, लेकिन बहुत सारे लेआउट्स दिख रहे हैं आपको। तो फर्स्ट मेन लेआउट, देन जनरल न्यूज़ लेआउट, देन डार्क लेआउट, देन वाइल्ड मैगजीन लेआउट, देन बिजनेस मैगजीन, देन ब्यूटी ब्लॉग। तो ये सब आप देख रहे हो कि फ्री हैं। न्यूज़, ये सब लेआउट्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो। तो मुझे अभी के लिए ठीक लग रहा है, आई थिंक दिस वाइल्ड मैगजीन। तो मैं ये वाला लूँगा, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, कंफर्म करेंगे। अच्छा लग रहा है देखने में, वाइल्ड मैगजीन। ठीक है, अब ये वाला पार्ट जो देख रहे हो आप, ये वाला देख रहे हो, थोड़ा सा हाँ ऑब्वियसली लेआउट का डिफरेंस है, लेकिन ऐसा भी अगर आप बोलोगे तो मैं बना दूँगा। ठीक है, ये वाला भी बन जाएगा आराम से। ये वाला मैं बहुत बार यूज़ कर चुका हूँ इसलिए मैंने ये नहीं लिया, मैंने ये वाला लिया वाइल्ड मैगजीन। अब जैसे ही मैं ये ले लूँगा तो आपको ये जो मैंने पोस्ट पेजेस ये सब खोल के रखा हुआ है, पहले वो दिखाऊंगा कि उसमें कुछ ऐड ऑन हुआ है कि नहीं। फिर आपको मेन वेबसाइट को रिफ्रेश करके दिखाऊंगा कि वहाँ पे आप लुक एंड फील 100% चेंज हो गई होगी। लेकिन ऑब्वियसली जब आप ब्लॉगिंग करोगे तो कंटेंट तो आपका अपना होगा, आप डेमो कंटेंट थोड़ा ना दिखाओगे पेज पे। और डेमो कंटेंट तो कुछ भी लिखा होता है, किसी और लैंग्वेज में भी हो सकता है वो,
ठीक है ना। वो एक सैम्पल वेबसाइट डेमो कंटेंट की ना लैंग्वेज भी अलग होती है, ऑलमोस्ट वैसे सेम होती है, उसको लॉरम स्पेम बोलते हैं, लॉरम LOREMISPUM। तो ठीक है, अभी ये हो रहा है, थोड़ा सा मैं करके देखता हूँ इसको रिफ्रेश कि कोई पेज बढ़ा, ये एक ही है, पब्लिश पेज 1। ओके, अब क्या हुआ कि जैसे मैंने ये डाला, अभी जो डेमो इंपोर्ट हो रहा है एक्चुअली में हुआ नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली एक प्लगइन इंस्टॉल भी हो गया, एक्टिवेट भी हो गया, जिसका नाम है एलिमेंटर, जो कि है हमारा पेज बिल्डर। जो हम ब्लॉग का पेज बनाएंगे, नॉर्मली ब्लॉग के अंदर सिर्फ होम पेज बनाना होता है, ना कैटेगरी पेज ना आर्टिकल का पेज, क्योंकि जब हम आर्टिकल क्रिएट करते हैं तो पेज अपने आप बन जाता है, और वो पेज की लुक एंड फील डिपेंड करेगा आपकी थीम। कैटेगरी का पेज भी अपने आप बन जाता है, क्योंकि जब आप कोई आर्टिकल बनाते हो और कैटेगरी पर टिक करते हो, सपोज आपने 10 आर्टिकल्स बनाए और 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपने सिंगल कैटेगरी को क्लिक किया, तो वो कैटेगरी के पेज के अंदर वो 10 आर्टिकल्स ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे, तो वो भी पेज बन गया अपने आप। तो ये 2 पेजेस आपको बनाने नहीं पड़ते, बन जाते हैं अपने आप। आपको सिर्फ मेहनत करनी है होम पेज पे, ठीक है ना। आपको मेहनत करनी है सिर्फ वन टाइम मेन्यू बनाने में, अपना लोगो वगैरह डालने में और फोटो सेट करने में। एंड इन केस ऑफ ब्लॉग हम साइड बार भी बनाते हैं, जिसमें रिसेंट पोस्ट, सर्च बार, ये सब चीज़ें हम देते हैं। तो देखते हैं हुआ कि नहीं। तो हो गया ये। तो अभी मैं इसको लाइव प्रीव्यू नहीं कर रहा, मैं पहले आऊँगा फिर से ऑल पेजेस में, और आप देखोगे 1 की जगह पे 4 हो गए, 3 पेजेस ऐड हो गए। फिर हम आते हैं पोस्ट पे, रिफ्रेश करते हैं, पब्लिश 1 है, यहाँ हो गए 30, मतलब 29 और ऐड हो गई। अब मैं आता हूँ कैटेगरीज़ में, कैटेगरीज़ को रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज ऐड हो गई, जो भी बनाई होंगी। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी थी? अनकैटेगराइज, डिलीट नहीं हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन बाकी सब हो सकती हैं। अनकैटेगराइज डिलीट नहीं होती, इसको एडिट करके रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं करता हूँ अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश, रिफ्रेश करूँगा तो लुक एंड फील एग्जैक्टली वही, विद इमेजेस जो हमने डेमो में देखी थी, सेम। अब डेमो इंपोर्ट करने का मेरा एक्चुअली पर्पज़ क्या रहता है कि एक तो कंटेंट डालने से बच गए, दूसरा ये जो लेआउट है, ठीक है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करेंगे तो पहले इसको समझना पड़ेगा। समझेंगे कैसे कि मतलब ये जो स्ट्रक्चर ऊपर वाला इसको क्या बोलते हैं, नीचे वाला ये जो 3 पार्ट्स हैं ये कैसे लेके आएंगे, फिर ये जो राइट साइड बार अलग से दिख रहा है, ये लेफ्ट साइड दिख रहा है मुझे, इसके अंदर ये डिज़ाइंस वगैरह कैसे आए, तो इसको समझना है पहले। क्योंकि अब वर्डप्रेस जो है ये एक ड्रैग एंड ड्रॉप वाली वेबसाइट हो गई है, जब से पेज बिल्डर्स आए, तो देखेंगे हम कैसे, ठीक है। और आप देख रहे हो ऊपर का ये जो इसको बोलते हैं हम फेविकॉन इमेज, वो भी चेंज हो गई ऑटोमेटिकली, सबकी फेविकॉन इमेज चेंज हो गई। ओके, तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट आपने देखा ये जो पेज बना हुआ है ना, इस पेज का नाम है होम, और इसको आगे क्या लिखा है? फ्रंट पेज। तो मतलब अगर मुझे सैम्पल पेज को फ्रंट पेज सेट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो सैम्पल पेज को फ्रंट पेज सेट करने के लिए हम चलेंगे सिंपल सेटिंग्स के अंदर, रीडिंग सेटिंग्स। रीडिंग के अंदर आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्टैटिक पेज में होम लिखा हुआ है। अगर मैं इसको लेआउट ले लूँ, पता नहीं मुझे क्या है इस पेज में, लेकिन मैंने ले लिया इसको, और आके अगर मैं साइट को रिफ्रेश करूँगा तो ऑब्वियसली ये पेज की जगह कोई दूसरा पेज आने वाला है, जो कि ब्लैंक पेज है एकदम, और राइट साइड बार है उसके अंदर। लेकिन अगर मैं फिर से चेंज करूँगा उसको लेआउट की जगह पे होम, तो आप देखोगे कि फिर से वो पहले वाला पेज आ जाएगा, एग्जैक्टली सेम पेज आ गया, परफेक्टली फाइन, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपने नया पोस्ट बनाना है तो कहाँ से बनेगा, ऐड न्यू। लेकिन किसी भी पोस्ट को बनाने से पहले क्या बनाते हैं हम, उसकी कैटेगरी बनाते हैं कि वो किस कैटेगरी में हम असाइन करेंगे। तो जैसे आपने कोई भी बना दिया, एक बनाया आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एंड देन इसको क्लिक कर दिया ऐड न्यू कैटेगरी, तो यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है ना। देश पे आपने कैटेगरी ऐड कर दी, फिर ऐड न्यू करेंगे तो पोस्ट में जाएंगे। अब पोस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे ऐड टाइटल, मतलब जो भी आर्टिकल आप डालने वाले हो उसका टाइटल होगा, उसका कुछ बॉडी पार्ट होगा, वो यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। और फिर जैसे मैंने बोला कि कैटेगरी होती है, तो मैं पोस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे कैटेगरीज आ गई। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मैंने अभी बनाई थी, तो ऐसे टिक कर सकते हैं इसको। और नीचे वो जो थंबनेल इमेज अगर आप चाहते हो दिखाना, तो उसको बोलते हैं फीचर्ड इमेज। तो अब क्योंकि ये डेमो इंपोर्ट हो चुका है, तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी इमेजेस हैं यहाँ पे, तो कोई भी एक इमेज चूज़ करके मैं इसको फीचर्ड इमेज सेट कर सकता हूँ, जो बाहर तो स्मॉल दिखेगी लेकिन पेज पे आके ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये जो पेज है बाय डिफ़ॉल्ट कहीं पे सेटिंग है, ग्लोबल सेटिंग्स बोलते हैं उसको, वहाँ पे इसका राइट साइड बार डिफाइंड है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इसमें राइट साइड बार हो, मैं चाहता हूँ लेफ्ट साइड बार हो, मैं चाहता हूँ कोई भी साइड बार ना हो, मैं चाहता हूँ बहुत साइड बार हो, तो वो मेरे ऊपर है,
ठीक है ना, अभी जैसा है उसको वैसा रहने दो। ठीक है, तो अभी आई थिंक मैंने कुछ डाला नहीं है, तो मैं डालता हूँ वर्ड इज SEO। तो जैसे ये डाला, पब्लिश किया, एंड दिस पेज इज रेडी नाउ, व्यू पेज। ठीक है, इमेज देख रहे हो अपने आप बड़ी हो गई, लेकिन यही अगर मैं आपको होम पेज पे दिखाऊँ और अगर ये आ रहा होगा तो इमेज इतनी बड़ी नहीं आएगी, छोटी आएगी। देखते हैं एक बार, होम पेज पे ये आ गया व्हाट इज SEO, इमेज ऑटोमेटिकली छोटी हो गई। तो कहाँ पे आया, लेटेस्ट पोस्ट पे। ठीक है ना, लेटेस्ट ही है ना, मैंने अभी डाला ये, तो ऑटोमेटिकली। तो जैसे ही आप डालते जाओगे कैटेगरी वाइज, जैसे भी आप सेटिंग करोगे पेज की अभी, वैसा वो सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या दिखाने वाला हूँ आपको। डैशबोर्ड पे चलते हैं, और ये जो पेज हमने बनाया है, ठीक है, जिसको हमने एज अ होम पेज सेट किया है, तो हम यहाँ से पेजेस में जाके भी उसको एडिट कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे बाहर एडिट योर फ्रंट पेज पे भी क्लिक कर सकते हैं। सीधा हमें फ्रंट पेज कौन सा है, होम पेज, तो यहाँ तो आप कहोगे कुछ नहीं आ रहा। तो ये जो आपने ध्यान से अगर देखा हो, जब मैंने वो गेट स्टार्टेड विद कलर मैक किया था, तो एक प्लगइन अपने आप डल गया था, उसका नाम था एलिमेंटर। एलिमेंटर क्या है, हमारा पेज बिल्डर। तो जब हम पेज को एडिट करेंगे ना, या जो ये डेमो इंपोर्ट हुआ है, इसका जो भी पूरा स्ट्रक्चर लेआउट बना है वो ना एलिमेंटर को यूज़ करके ही बना है। तो अगर हमें उसको एडिट करना है या कुछ मॉडिफाई करना है या कुछ नया बनाना है, तो हमें भी जाना पड़ेगा एलिमेंटर के अंदर। तो एडिट विद एलिमेंटर पे मैंने क्लिक किया, और अभी देखते हैं कि पूरा लेआउट आ गया। अब इसको समझने वाली बात क्या है कि बहुत सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ये हम आगे साइड्स बनाएंगे तो यूज़ करेंगे, लेकिन ब्लॉगिंग में अभी इसका कोई काम नहीं है। तो इन सबको कर देंगे बंद। और हमें कौन सी चीज़ का काम है, कलर मैग ने जो हमें दिए हैं, क्योंकि कलर मैग एक ब्लॉगिंग थीम है, इससे जो हमें सेक्शंस ग्रिड्स दिए हैं वही यूज़ करेंगे। तो पहले हम देख लें कि जो सेक्शन ऑलरेडी यूज़ हो रहे हैं उस पर कौन कौन से डिज़ाइन एलिमेंट्स यूज़ किए हैं। तो जैसे कि हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं कि वर्डप्रेस के अंदर सेक्शन होता है, फिर कॉलम्स होते हैं, ठीक है ना, फिर उसके अंदर हम एलिमेंट डालते हैं। तो सबसे पहले एक सेक्शन बना, ये सेक्शन होता है, जैसे एडिट सेक्शन दिख रहा है आपको। फिर उसके बाद ये जो अंदर ब्लैक कलर का बना हुआ इसको कॉलम बोलते हैं, और जो उसके अंदर डला हुआ उसको एलिमेंट बोलते हैं। तो एलिमेंट पे जब मैंने क्लिक किया तो आ रहा है ग्रिड स्टाइल 2। ठीक है ना, ये कौन सा स्टाइल है, ग्रिड स्टाइल 2। ऐसे ही हम सारे स्टाइल देखेंगे यहाँ पे। तो इसके अंदर आते हैं, ग्रिड स्टाइल 4, तो ऊपर वाला 2 है ये पूरा, और ये नीचे वाले जो 3 एक साथ हैं ये है 4, क्योंकि इस पे तो आ नहीं रहा, वो यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये पूरे का सिंगल है। फिर ये वाला स्टाइल कौन सा है, नीचे देखते हैं एक बार, क्लिक किया मैंने यहाँ पे, तो ये है ब्लॉक स्टाइल। पहले थे ग्रिड स्टाइल, ठीक है ना, तो ये ग्रिड्स हैं और इसको बोलेंगे ब्लॉक्स। तो अगर मैं 9 डॉट्स पे क्लिक करता हूँ तो आप लास्ट में देख रहे हो कि ऊपर वाले सारे ब्लॉक स्टाइल्स हैं और नीचे वाले सारे ग्रिड स्टाइल्स हैं। तो पहले वाला जो मैंने लिया है वो है 2, एंड देन नीचे वाला जो 3 वाला है वो है 4। फिर नीचे आते हैं एनिमल्स लाइफ पे, तो जो आप ये लेआउट देख रहे हो, सिंगल सिंगल ब्लॉक दिए हुए हैं, और ये है ब्लॉक 2। तो ब्लॉक 2 देखते हैं एक बार कैसा होता है। ब्लॉक 2 एग्जैक्टली सेम है, ये वाला पार्ट और ये दोनों देखो एकदम सेम है। तो ये ब्लॉक 2 लिया, समझ में आ गया। फिर ये वाला जो है, ये वाला तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि ब्लॉक स्टाइल 1 है, एक बड़ा आर्टिकल 3 छोटे, डिपेंडिंग ऑन द स्पेस। मैंने 4 लिए हुए यहाँ पे, मतलब डेमो में 4 आए हैं। फिर ये नीचे वाला, ये फिर से मुझे लग रहा है कि ग्रिड है। ग्रिड कौन सा, 2 वाला, ग्रिड स्टाइल 3 है, दिस इज 3 आ रहा लिखा हुआ। तो जो भी मैं ग्रिड स्टाइल यहाँ पे चूज करूँगा, लेआउट तो वैसा हो जाएगा, लेकिन आर्टिकल्स कौन से आएंगे उसके अंदर, आर्टिकल्स कौन से आएंगे, जैसे आप कोई ग्रिड या ब्लॉक डालोगे तो ये 3 ऑप्शन खुल जाएंगे लेफ्ट साइड में। पहला है टाइटल, अगर आप टाइटल दोगे ना तो टाइटल ऐसे ऊपर हेडिंग बन के आ जाएगा, रिसेंट न्यूज़। फिर पोस्ट, कितनी पोस्ट दिखानी है, जैसे ये वाले की बात करें तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे तो 5 आ जाएगी। जैसे मैंने ग्रिड स्टाइल 3 पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा 2, तो इसलिए 2 आ रहे हैं, ठीक है ना, ये डिज़ाइन भी 2 वाला ही है, तो ऐसा। अब ये जो 2 आ रहे हैं, ये लेटेस्ट 2 आए, कोई भी लेटेस्ट जो रिसेंटली डले हैं, या किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के 2 आए, तो फिल्टर में जाएंगे, पहला ऑप्शन है लेटेस्ट पोस्ट। तो जो भी लेटेस्ट होगा, जैसे मैंने व्हाट इज एसईओ डाला तो ऑटोमेटिकली आ गया, और ये उससे पहले डला हुआ था, ये उससे पहले वाला आ गया। बाय डिफॉल्ट जो इधर डला हुआ था कैटेगरीज के अंदर इकोसिस्टम, तो दोनों में कैटेगरी में क्या है, इकोसिस्टम। तो हो सकता है इकोसिस्टम में और भी होंगे, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे ये 2 आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो रिसेंट 2 आ रहे हैं, 19 को और 19 को ही डले हुए हैं, लेकिन 1 डालता हूँ, देखो क्या होगा। इकोसिस्टम में और भी बहुत सारे आर्टिकल हैं, तो मैं कह रहा हूँ उसको कि पहला छोड़ के बाकी दिखाओ। तो पहला हट गया, देखो पहला कौन सा था, ये कैट वाला। 1 लिखा, पहला हट गया, दूसरा तीसरा आ गया। 2 लिखा,
तीसरा चौथा आ गया, 3 लिखेंगे, फोर्थ फिफ्थ, तो मतलब जितने मैं ऑफसेट करूँगा ना उतने छोड़ के शुरू होगा ये, ठीक है ना। तो ऐसे होता है यहाँ पे, तो कोई इशू नहीं है, ऑफसेट अभी नहीं दिखाना मुझे। अब ये जो पेज है, ठीक है, अब इसी का एक रेप्लिका अगर मुझे बनाना है, क्योंकि हमें ब्लॉग में बनाना सिर्फ एक ही पेज है, वो है होम पेज, ना कैटेगरी का पेज ना पोस्ट का पेज, क्योंकि हमारी ये देखो फ्री थीम, ठीक है ना, फ्री थीम है, फ्री प्लगइन यूज़ कर रहे हैं हम, और लुक आएगी ये वाली बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है, अच्छी लुक एंड फील है ये। तो ये सब हम इस थीम में जिसका नाम है कलर मैक, विद द हेल्प ऑफ द पेज बिल्डर एलिमेंटर से कर सकते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा ये। अगर मैं इसका प्रो वर्जन लूँगा तो ऑब्वियसली कुछ ग्रिड स्टाइल्स कुछ ब्लॉक स्टाइल्स बढ़ जाएंगे, लेकिन जितने हैं उतने भी बहुत हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे, तो मैंने प्लस पे क्लिक किया तो ऊपर एक नया सेक्शन बना सकता हूँ मैं, तो मैंने प्लस पे क्लिक किया, सिंगल कॉलम लूँगा मैं, ठीक है, सिंगल कॉलम, अभी ये ब्लैंक है, प्लस पे क्लिक किया, ये सब आ गए। तो मैंने एग्जैक्टली ये वाला लेना है, लेकिन मैं कैटेगरी कोई दूसरी लूँगा, तो मैं ये पहले वाला जो ग्रिड स्टाइल 2 है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ऐसा कुछ आ गया। फिल्टर में आते हैं सीधा, लेटेस्ट पोस्ट की जगह पे कैटेगरीज, और कैटेगरी कौन सी लेनी है मुझे, सपोज ट्रेंडिंग न्यूज़, ठीक है, तो ये लुक एंड फील अलग हो गई, ये लुक एंड फील अलग हो गई। अगर मुझे सेम करनी है तो ऑब्वियसली मुझे कैटेगरी सेम लेनी पड़ेगी, एनवायरनमेंट, आई थिंक एनवायरनमेंट एकदम सेम, एग्जैक्टली सेम। कितनी देर लगी बनाने में, सिर्फ सेक्शन लिया, उसके अंदर एलिमेंट डाला, ग्रिड स्टाइल 2 जैसा मुझे डिज़ाइन चाहिए था, फिल्टर में जाके कैटेगरी या लेटेस्ट पोस्ट चूज़ कर लो। कैटेगरी चूज़ करते हो तो कौन सी कैटेगरी, पोस्ट में अब 4 पोस्ट अच्छी दिख रही हैं, 4 ही लिखी हुई है। ब्लॉग टाइटल टॉप पे तो ग्रिड्स पे कभी आपने हेडिंग वेडिंग नहीं देनी, अच्छी नहीं लगती, सिर्फ ब्लॉग्स पे देंगे। तो ये वाला ऊपर वाला पार्ट हमने बना लिया, और एनवायरनमेंट की जगह पे हेल्थ लेते हैं तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अब ये जो बना हुआ था इसको मैं डिलीट कर दूंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट, ख़त्म। अब ये इसके साथ जुड़ गया ऐसे। अब मुझे इसके साथ 3 वाला नहीं, मुझे 2 वाला जोड़ना है, ठीक है। तो अब क्या करने वाला हूँ मैं, फिर से 9 डॉट्स में जाऊँगा और ग्रिड स्टाइल 3 लेंगे, तो इसके नीचे थोड़ा सा लेके आओ, थोड़ा सा ड्रैग करो नीचे, तो अपने आप देखोगे ना एक ब्लू लाइन बनी हुई आएगी। ड्रॉप करता हूँ, ये ड्रॉप हो गया, आई थिंक नीचे वाले में अलग से ड्रॉप हो गया, तो कोई इशू नहीं है। ऊपर छोड़ते हैं एक बार, इस बार आई थिंक ऊपर आ गया, ठीक है। पर एक ये एम्प्टी स्पेस आ गया, थोड़ा सा और लग रहा है, अंडू करके देखता हूँ एक बार, फिर अंडू करता हूँ एक बार, वन मोर टाइम, वन मोर, ठीक है। चलो हो नहीं रहा, तो सिंपल काम क्या करेंगे, इसको डिलीट करो, एंड ये तो नीचे वाला पूरा पार्ट हो गया, ये बस ठीक हो जाएगा। इसको एक बार अपडेट कर देते हैं, कभी कभी हैंग हो जाता है बीच में, ठीक है। रिफ्रेश भी कर लेते हैं एक बार, पेज पे भी देखना चाहो तो आप देख सकते हो कि जो मैंने नया बनाया है वो आ जाएगा, ये हट जाएगा, तो ये आ गया, और वो नीचे वाला हट गया, तो मैं अभी नीचे वाला डाल ही रहा हूँ, ठीक है, वो हट गया। तो हम यहाँ पे 9 डॉट्स पे आए और ब्लॉक की जगह पे ग्रिड लेना था, ये हमने डाला, आ गया यहाँ पे। लेकिन मुझे क्या दिख रहा है कि स्पेस बहुत आ रहा है, यहाँ पे तो दिख रहा है स्पेस, देखते हैं मेन पेज पे भी आ रहा है, एग्जैक्टली आ रहा है, तो इसलिए नहीं चाहिए मुझे वो स्पेस, ठीक है। तो देखते हैं एक बार क्या करेंगे, ये जो भी स्पेस मुझे दिख रहा है ना, ये दिख रहा है कि ये इसके नीचे स्पेस है, इसके ऊपर वाला तो एकदम ओके है, इसके नीचे स्पेस है, तो ये वाला स्पेस नहीं चाहिए। तो एलिमेंट के अंदर जाते हैं, एडवांस में जाते हैं, और ये जो नीचे का स्पेस है, अंदर का स्पेस लग रहा है मुझे, और बॉटम का है, तो हम बॉटम पैडिंग को माइनस में करके देखते हैं एक बार, नथिंग हैपनिंग। तो इसकी जगह पे हम करेंगे मार्जिन, तो जा रहा है ऊपर, कम हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। इतना रख के अगर देखते हैं कि क्या लुक एंड फील आ रही है, ठीक है, थोड़ी सी कम हो गई, थोड़ी और कम होनी चाहिए। तो ये जो आप बॉटम मार्जिन माइनस में ले रहे हो, तो लेते रहो इसको, थोड़ा बेटर लग रहा है, मच बेटर,
ठीक है। तो ऐसे वैसे तो 3 वाला ज़्यादा बेटर लग रहा था, 1 वाले से ना लेंथ थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि जब आप जितना आप विड्थ बढ़ती है ना, हाइट अपने आप बढ़ जाती है। विड्थ जितनी कम, मतलब 3 इमेजेस लोगे तो विड्थ भी एक एक कम होगी, तो हाइट भी अकॉर्डिंगली कम हो जाएगी। 4 लोगे तो और अच्छा आएगा। तो देखते हैं एक बार, लेट्स सी। तो ये वाला जो पार्ट है ना 2 वाला, इसको डिलीट ही कर देते हैं और फिर चलते हैं यहाँ पे ऊपर, और 4 वाला देखते हैं कैसा आता है। देखो अब इसमें इमेजेस कुछ ऐसे डली हुई हैं, इसलिए ये ऐसे ही आ रहा है, लेकिन स्टिल एकदम डिफरेंट लुक एंड फील आ रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है ना, पर बेटर वही लग रहा था 3 वाला ही। तो कोई भी इशू नहीं है, कितनी देर लगेगी वो लेने में। स्टाइल 4 ड्रॉप किया, एग्जैक्टली ठीक है, एकदम सही आ रहा है। फ़िल्टर लगा लो, कोई दूसरी कैटेगरी लेनी है तो दूसरी ले लो, नहीं तो यही कैटेगरी लेंगे तो हो सकता है कि वो सेम सेम फ़ोटोज़ आ जाएंगी। अब सेम कितनी आपको सेम दिख रही हैं? 3। तो यहाँ पे आपको पता है मैं पोस्ट में क्या कर सकता हूँ, 4 को छोड़ के दिखा दो। तो 4 तो ऊपर आ गई, अब 4 को छोड़ के दिखा दो, मैंने बोला 4 के बाद है ही नहीं, फ़ोटो ही नहीं है उनके बाद दिखाने के लिए। तो बेटर वुड बी कि मैं ये वाली कैटेगरी ना लेके कोई दूसरी ले लेता हूँ। वर्ल्ड ले लो, एग्जैक्टली ठीक है ना, डिफरेंट फ़ोटोज़ आ गई, अच्छा भी लग रहा है। तो ये हमारा बन गया टॉप पार्ट। ठीक है, अब आते हैं बॉटम वाले पार्ट में। अब इसके अंदर पहले से ही दिख रहा है कि मुझे ये 2 कॉलम्स में बटा हुआ है, तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके पहले ही 2 कॉलम ले लेता हूँ और 2 कॉलम ले लेता हूँ। चलो ऐसे ले लिया, और फिर इसको मूव कर लेते हैं यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट बराबर हो गए। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये वाला कुछ डाला हुआ है इन्होंने, तो प्लस पे क्लिक किया और नीचे आप ब्लॉक स्टाइल 2 डाला हुआ, पहले ही दिखाया था मैंने आपको ब्लॉक स्टाइल 2। अब इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं है तो ऑब्वियसली इसलिए नहीं आ रहा। और ये 3 क्यों आ रहे हैं? 3 इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पोस्ट में 3 लिखा हुआ, 2 कर दोगे तो 2 हो जाएंगे। फिल्टर में जाके लेटेस्ट पोस्ट की जगह कैटेगरीज कर दो, कैटेगरीज के अंदर एनवायरनमेंट ले लो, एनवायरनमेंट के 2 आएंगे, बढ़िया लग रहा है देखने में। ठीक है, तो दिस वे, तो ये मैंने पहली चीज़ बना दी। और अब मैं क्या कर रहा हूँ इसको, जैसे मैंने एनवायरनमेंट लिया तो यहाँ पे जाके एनवायरनमेंट लिखा, तो आप देख रहे हो हेडिंग आ गई इसकी, सही लग रहा है, एकदम बढ़िया लग रहा है देखने में। बस ये सब तभी हो पाएगा जब आपके पास आर्टिकल्स होंगे। ठीक है ना, प्लस आर्टिकल्स की पर्टिकुलर कैटेगरीज भी बनी हुई होंगी, और आर्टिकल्स में आपने कैटेगरीज को असाइन किया हुआ होगा, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो कंटेंट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता इसके अंदर। ठीक है, ये बना दिया मैंने। चलो आगे यहीं पे देखते हैं, ये बन गया, और ये मैंने नीचे से डिलीट भी कर दिया। दूसरा कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, तो कोई बात नहीं, हम भी डालते हैं। ब्लॉक स्टाइल 1 इसी के नीचे आ गया। अब जैसे वही है, फिर वही स्पेस का इशू आ रहा है, तो सिंपल है, यहाँ पे चलते हैं एंड एडवांस में चलते हैं। मार्जिन को माइनस में लेंगे तो अपने आप ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इनफ। ठीक है, और वापस इसमें जाके हर बार लेटेस्ट पोस्ट आएगा, आपको कैटेगरी चेंज करनी पड़ेगी। अब इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है, इसलिए राइट साइड बार खाली हो गया। इकोसिस्टम में ठीक है, 1+4 आ रहे हैं। 4 क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 5 है। ठीक है, इकोसिस्टम्स परफेक्टली फाइन। ठीक है, अपडेट कर लेते हैं। सारी चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है, कैटेगरी चूज़ करनी है, पोस्ट कितनी आनी चाहिए वो चूज़ करनी है, टाइटल लिखना है तो लिखो, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। राइट साइड बार एकदम खाली है, यहाँ पे इन्होंने ट्रेंडिंग न्यूज़ और एक एक्सपीरियंसेस दिया हुआ है। ठीक है, हम भी देंगे, तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं, और इस बार कुछ ऐसा लेंथ में जो है बोले हैं, तो ब्लॉक स्टाइल 4 लेके देखें, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। Ctrl Z कर दिया मैंने, ब्लॉक स्टाइल 6 लेके देखें। ठीक है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। फिर हम लेके देखते हैं, ब्लॉक स्टाइल 4 हो गया, 2 लेके देखें तो कैसा आएगा, नहीं अच्छा लग रहा। तो बेटर है कि हम देख लें कि इन्होंने यूज़ क्या किया हुआ है। तो यहाँ पे क्लिक किया, इन्होंने किया ब्लॉक स्टाइल 6।
6 ये वाला, ओके। 6 हमारा तो ऐसे आ रहा है, उनका तो ऐसे आ रहा है, 1 2 3 4। तो पहले इस वाले में देख लो कि सेटिंग्स क्या है। पोस्ट में 5, कैटेगरीज ट्रेंडिंग न्यूज़। चलो चेंज करके देखता हूँ अभी। पोस्ट 5 तब भी वैसा। फिल्टर कैटेगरीज ट्रेंडिंग न्यूज़। ठीक है, ऐसे में तो अच्छा लग रहा है। ओके सही है। तो ब्लॉक स्टाइल, अच्छा अभी इसमें क्या है कि कंटेंट नहीं आ रहा। हाँ तो इसमें भी नहीं रहा। ठीक है, तो अब ये तो जैसे प्रॉपरली नहीं आ रहा, तो बेटर है कि मैं नीचे वाले को अगर ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ तो ऊपर जाके ये भी वैसे ही आ रहा है। सेक्शन में बॉक्स्ड, ठीक है। तो नहीं लेते फिर इसको, इसकी जगह पे कुछ और ले लेते हैं। ठीक है, ग्रिड तो यहाँ पे नहीं अच्छा लगेगा। ब्लॉक स्टाइल 4 अच्छा लगता है, लेकिन इमेज बहुत छोटी आ रही है। चलो इसको भी हटाते हैं और ब्लॉक स्टाइल 2 लेंगे तो ठीक है। अब देखते हैं ये किसी सेटिंग से ठीक होगा। स्टाइल में चलें, नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, नहीं सही लग रहा। तो बेटर क्या है कि आप ये जो राइट साइड बार है यहाँ पे हम कुछ और भी ले सकते हैं। तो क्या लेंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। डिलीट करते हैं और इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं। और यहाँ पे हम वर्डप्रेस पे अगर आते हैं तो यहाँ पे होगा आपका कैटेगरीज। कैटेगरी को ड्रैग एंड ड्रॉप करें अगर हम, ठीक है, तो जितनी भी कैटेगरीज होंगी यहाँ पे सब आ जाएंगी। तो ठीक है, ये वाला पार्ट भी थोड़ा सा। कैटेगरीज का कलर जो कि रेड दिख रहा है, अगर वो ब्लू चाहिए तो इज इट पॉसिबल, लेट मी चेक। नहीं आई थिंक। ठीक है, और यहाँ पे कुछ डालना चाहें तो हम बैनर डाल सकते हैं। वैसे अगर ये वाला डाल दें तो चेक करता हूँ एक बार, इसको डुप्लिकेट कर लेते हैं और इसका एक बार डाल देते हैं ऊपर। चांसेस कम ही है कि ठीक आएगा, फिर भी हिट एंड ट्रायल। ठीक है, 50-50% में डिवाइड होके आ रहा है, तो ऐसा नहीं। अगर फुल वेट आता तो काफ़ी बेटर हो जाता। ठीक है, लिव इट, डिलीट। और चाहूँ तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो चलो ठीक है। अब ये जो अगला पार्ट है हमारे पास डेमो कंटेंट के अंदर, तो अगर इसको ना छेड़ें तो इसको सिंपली आप एडिट करके इसकी कैटेगरी चेंज कर लो। ठीक है, लेआउट में तो कोई इशू नहीं आएगा ना। जैसे यहाँ पे देखो 1+5 है, 6 आ रहे हैं, तो आप दोबारा से 5 कर लो, 1+4 हो जाएंगे, बेटर। ट्रेंडिंग न्यूज़ है, इसको एडिट करके आप अपने हिसाब से चेंज कर लो। ठीक है, एक ही आर्टिकल है, तो अब देख लो ये वाली सिंगल हो गया, मतलब पहले 4 थे अब सिंगल हो गया। सेम वे इसको भी चेंज करना चाहो तो कर लो। मान लो कि लेटेस्ट पोस्ट चाहता हूँ मैं इसके अंदर, तो ये लेटेस्ट पोस्ट आ गया इसके अंदर। ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं हम, एक चीज़ कि इसको एक बार हटा देता हूँ सो दैट कि थोड़ा सा इक्वल लगे। और एक काम कर रहा हूँ कि इसको ना ऊपर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, सेक्शन को यहाँ पर ड्रैग अप कर दिया एंड इसको भी हटा देता हूँ। कैटेगरी यहाँ ले जाता हूँ। ठीक है, एंड
ये तो एक साथ ही आ रहे हैं, ठीक आ रहे हैं एकदम। तो इसको बेसिकली कहीं और ड्रैग करना चाह रहा था बस मैं। या एक काम करके देखते हैं, हिट एंड ट्रायल। पर ये आएंगे 2 कॉलम में, क्योंकि अगर मैं 3 भी कर दूंगा ना इसको, तो थर्ड वाला नीचे आ जाएगा। और अगर मैं इसकी विड्थ भी बढ़ाऊंगा तो ये रहेगा 2 कॉलम में। ठीक है, ओके। तो 2 ही ठीक है ये। अब इसके अंदर देखो एक चीज़ और क्या लगा सकता हूँ मैं। बेसिक्स में आ जाओ और ये है बटन। ठीक है, लोड मोर। अब जो भी मैंने इस कैटेगरी का कोई भी पेज बनाया हुआ कैटेगरी का, जैसे कि कौन सा है ये, एनवायरनमेंट, तो ये कैटेगरी मैंने खोली हुई है। एनवायरनमेंट का मैंने पेज अलग से खोल लेता हूँ, एक मेन वेबसाइट पे चल के खोल लेते हैं। पहले एक बार इसको रिफ्रेश या अपडेट कर लेते हैं। वेबसाइट पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एनवायरनमेंट पे जाते हैं। ये इसका कैटेगरी का पेज आ गया। कंट्रोल सी कॉपी। ये जो लोड मोर मैंने लगाया था, इसके अंदर आप इस लिंक को कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, सेटिंग्स में चलते हैं, ओपन इन न्यू विंडो। ठीक है, एकदम अपडेट। तो जितने भी आप सेक्शन बनाए जा रहे हो, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट तो है नहीं कि आप सी मोर, तो आप लोड मोर या सी मोर कर सकते हैं। तो सी मोर आई थिंक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, सी मोर। तो जितने भी आप बनाते जा रहे हो सब में ये सी मोर वाला बटन डाल दो। एंड जब यूज़र आएगा साइट पे, किसी भी कैटेगरी के आर्टिकल्स देखेगा तो सी मोर पे क्लिक करेगा तो उसी कैटेगरी के पेज पे चला जाएगा जहाँ पे आर्टिकल्स दिख जाएंगे। ठीक है, तो अभी तो मैं कैटेगरी के पेज पे हूँ, तो मुझे होम पेज पे आना पड़ेगा पहले। और यहाँ पे जैसे देख रहे हो, वैसे तो मैंने सी मोर किया था, आई थिंक अभी हुआ नहीं है। हो गया है, रिफ्रेश करते हैं, हो गया। क्लिक करते हैं, न्यू टैब पे खुल जाएगा। ओपन इन न्यू विंडो वहाँ पे लिखा हुआ था, लेकिन न्यू टैब में खुल गया। तो ये आपका एनवायरनमेंट का पेज हो गया। ठीक है, तो दिस वे आप इस पेज पे आपने कुछ भी नहीं करना। ये जो राइट साइड बार होता है और जो फुटर होता है, इसके बारे में बता रहा हूँ अभी मैं, कहाँ से चेंज करेंगे। पेज बनाना सिर्फ होम पेज, ऐसे ही आपने सेक्शंस लेने हैं डिपेंडिंग अपॉन कि सिंगल लोगे या डबल लोगे, स्मॉल बिग लोगे या बिग स्मॉल लोगे। और उसके बाद फिर प्लस पे क्लिक करके आपने, नॉर्मली जब ब्लॉग बना रहे हो तो आपको इन चीज़ों से ज़्यादा काम पड़ेगा, ब्लॉक स्टाइल्स एंड ग्रिड। ठीक है ना, तो ये ज़्यादा चीज़ें काम में आएंगी। जो भी चीज़ चाहिए ड्रैग एंड ड्रॉप करो। और बाकी मैंने बताई दी आपको कि 3 चीज़ें करनी है, बहुत सिंपल सी। पहली, टाइटल देना है तो पोस्ट कितनी दिखानी है और कौन सी कैटेगरी की दिखानी है, बहुत सिंपल है ये सब चीज़ें। ठीक है ना। अब मैं आता हूँ राइट साइड बार पे। अगर सपोज राइट साइड बार बनाना पड़े और उसमें कुछ डालना है तो कैसे पॉसिबल होगा बेसिकली। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो साइड बार और फुटर की बात कर रहा हूँ। और साइड बार और फुटर की जब मैं बात करता हूँ तो हमें जाना पड़ता है विजेट्स में। कहाँ जाएंगे, अपीयरेंस के अंदर, विजेट्स में, विजेट्स बोलते हैं इसको। राइट साइड बार, अभी आप देखो कैटेगरीज हैं, स्टाइल 2 डला हुआ है उसके अंदर ये वाला, और नीचे आपका गैलरी डला हुआ है। कैटेगरीज, रिसेंट आर्टिकल्स, ये लुक एंड फील है इसका, और ये गैलरी डला हुआ है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। तो एक काम करते हैं, कैटेगरी हटा दो, फीचर्ड पोस्ट हटा दो, गैलरी भी हटा दो, खाली हो गया। ठीक है, एक तो ये चीज़ है जो आपको चाहिए, और दूसरा क्या है, फुटर 1 2 3 4, 4 फुटर भी चाहिए। और क्या चीज़ चाहिए आपको, और चाहिए आपको ये जो 460x60 की इमेज डली हुई है। ठीक है ना, ये कहाँ से आई, तो यहाँ पे दिया हुआ हेडर साइड बार। तो लिंक तो कुछ लगा हुआ है, लेकिन एडिट इमेज रिप्लेस इमेज तो दिखा रहा है, इसका मतलब इमेज तो लगी हुई है, लेकिन शो नहीं कर रहा है यहाँ पे अभी। अभी नहीं आ रही। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो पहले हम आते हैं राइट साइड बार में। तो सबसे पहले डला हुआ था सर्च बार। तो सर्च बार ये ड्रैग एंड ड्रॉप, कुछ भी मत लिखो। दूसरी चीज़ मुझे चाहिए रिसेंट पोस्ट, लेटेस्ट पोस्ट, रिसेंट पोस्ट, जो मर्जी नाम दे दो। 5 दिखानी है, 6 दिखानी है, आपके ऊपर है।
डेट के साथ दिखानी आपके ऊपर है, ठीक है। उसके बाद कर दो आप कैटेगरी, सेव, डन। फिर जैसे उन्होंने गैलरी डाली हुई थी, आपको डालनी है तो गैलरी, ऐड इमेजेस 1 2 3 4 5 6 7 8, जितनी बोलोगे उतनी डल जाएंगी, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ शो होगा। और कर दिया सेव, पेज पे आगे कर दिया रिफ्रेश, सर्च लेटेस्ट पोस्ट विद डेट, कैटेगरी, गैलरी, ठीक है। ऐसी और भी चीज़ें डालनी है तो चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया साइड बार। राइट साइड बार के अंदर जो चीज़ें डाली हैं वही सेम चीज़ कहाँ डाल दो, लेफ्ट साइड बार में। तो हो सकता है किसी पेज पे लेफ्ट साइड बार दिखाना हो, किसी पे राइट साइड बार दिखाना हो, तो दोनों में सेम इन्फॉर्मेशन डाल दो बस, इसको यूज़ नहीं करना। फुटर, फुटर, फुटर एंड फुटर, तीन चीज़ें तो पहले से डली हुई हैं। क्या है वो तीन चीज़ें, एक ही दिख रहा है मुझे तो, मैगजीन और ये सब। तो ये हो गया आपका फुटर 1 आई थिंक। तो फुटर 1 में टेक्स्ट में आते हैं, और ये आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं लेकिन इमेज है। दूसरा फिर फ़ोन ईमेल वेबसाइट, फ़ोन ईमेल वेबसाइट, ये आपका डला हुआ है फुटर 1 में। तो अगर ये जो टेक्स्ट वाला पार्ट है, टेक्स्ट वाला आई थिंक ये है, ठीक है। इसको अगर मैं ऐसे कॉपी कर लूँ, एंड अगर यही चीज़ मुझे नीचे भी डालनी है, ठीक है, तो इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। तो 2 के अंदर कोड डालने के लिए मुझे पहले डालना पड़ेगा कस्टम HTML या टेक्स्ट। तो कस्टम HTML भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, एक ही बात है, क्योंकि ये भी HTML में लिखा हुआ है। सेव कर दो, डन कर दो, और पेज पे आके देखूंगा तो एक ही जगह पे दो दो आएंगे, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ये सबसे बड़ा रहेगा, फिर बाकी 3 छोटे रहेंगे। तो ये लेआउट है। अब इसके अंदर सपोज मुझे रिसेंट पोस्ट भी डालना है, डाल दो, परफेक्ट। फिर मुझे इसके अंदर ना एक स्क्वायर इमेज भी डालनी है, 125x125 से बेटर रहेगा 300x250। सिलेक्ट एन इमेज, ठीक है। अभी तो ऐसे रैंडमली डाल रहा हूँ, सेव, रिफ्रेश, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा। चीज़ें अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं हम, ठीक है। कमेंट्स डाल देंगे, रिसेंट पोस्ट डाल देंगे, एड्रेस वगैरह ब्लॉग में ऐसे कोई डालता नहीं है, तो बैनर तो हम डाल सकते हैं। रिसेंट पोस्ट भी ठीक है। एड्रेस अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो इसकी जगह मैं दे सकता हूँ रिसेंट कमेंट्स। वैसे अभी तो कोई कमेंट्स है नहीं, सेव, रिफ्रेश, ठीक है। कमेंट्स अभी कोई है नहीं तो नहीं आ रहे, आएंगे तो आ जाएंगे। रिसेंट पोस्ट यहाँ पे कुछ, ठीक है ना, अकॉर्डिंगली देना कि थोड़ा सा इवन लगे। यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे बड़ा, और लगता है। अब अगली चीज़ और लास्ट चीज़ जो करेंगे हम इसमें, वो है मेन्यू। मेन्यू के लिए हम आते हैं अपीयरेंस के अंदर, मेन्यू में। मेन्यू बनता है ब्लॉग में कैटेगरीज से, कुछ तो कैटेगरीज हैं यहाँ पे। तो मैं काम क्या करूँगा, मैं तो नया मेन्यू बनाऊँगा, क्रिएट अ न्यू मेन्यू। तो नाम दिया मैंने इसका न्यू प्राइमरी मेन्यू, न्यू प्राइमरी नेविगेशन, क्रिएट मेन्यू। अब इसके अंदर कैटेगरीज पे आते हैं, व्यू ऑल पे आते हैं, और सेलेक्ट ऑल एक्सेप्ट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और इसको ऐड टू मेन्यू कर दिया। सब आ गई, सेम मेन्यू कर दिया। और क्योंकि इसको मेन मेन्यू पे दिखाना है, तो आपको क्लिक कहाँ पे करना पड़ेगा, प्राइमरी मेन्यू पे। सेव करेंगे, वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो आप देखोगे मेन्यू चेंज हो जाएगा, इतना बड़ा हो गया, ठीक है ना। अनकैटेगराइज भी हटाना है मुझे, तो अनकैटेगराइज को भी हटा दो, रिमूव। और सपोज न्यूज़ के अंदर ही डालना है पॉपुलर न्यूज़, ड्रॉप डाउन, न्यूज़ के अंदर पॉपुलर न्यूज़, रिसेंट न्यूज़, न्यूज़ के अंदर पॉपुलर न्यूज़, रिसेंट न्यूज़, ट्रेंडिंग न्यूज़,
सेव। अब देखो कि अब ड्रॉप डाउन बन जाएगा न्यूज़ के अंदर, पॉपुलर न्यूज़, रिसेंट न्यूज़, ट्रेंडिंग न्यूज़। तो ये आपका बन गया मेन्यू बार। किससे बन गया? कैटेगरी से। किसी पे भी क्लिक करोगे तो कहाँ जाएगा? कैटेगरी के पेज पे। ये आपका कौन सा कैटेगरी का पेज है? वर्ल्ड। ये कौन सा है? लाइफ, आर्कोलॉजी, इकोसिस्टम। तो ये आपके कैटेगरी पेज देखो ऑटोमेटिकली बने हुए हैं। फुटर और साइड बार आपने विजेट्स में जाके बना देना है। मेन्यू एक बार की मेहनत है। ये अपने यहाँ पे कुछ बैनर डाल दो, ठीक है, अपना लोगो बना दो। ऊपर ये जो लेटेस्ट आर्टिकल्स हैं वो ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। सोशल मीडिया आइकन्स एक ही बार लगाने। तो वैसे तो एक चीज़ हमने मिस कर दी, वो क्या है कि जब भी हम कोई भी थीम डालते हैं तो पहली चीज़ जो मैं हमेशा जाता हूँ वो है कस्टमाइज़। कस्टमाइज़ में जाना बड़ा ज़रूरी है। तो कस्टमाइज़ के अंदर ये ऐसे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम चलते हैं कंटेंट में। सबसे पहले सिंगल पोस्ट। अब जैसे फीचर्ड इमेज डिसेबल, सिंगल पोस्ट की बात करें, जैसे फीचर इमेज बाहर थंबनेल बन के आती है और अंदर आके बड़ी हो जाती है, अंदर मुझे दिखानी नहीं है क्योंकि उससे कंटेंट बहुत नीचे चला जाता है, तो डिसेबल कर दिया इसको, ठीक है। रिलेटेड पोस्ट, ये तो दिखानी है। पब्लिश, तो अब देखो आप, जैसे मैं इस आर्टिकल पे क्लिक करके जाता हूँ, अब ये आपको अंदर इमेज दिखेगी नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने डिसेबल कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको डिसेबल से हटा के फिर पब्लिश करूँ तो फिर आ जाएगी इमेज, ठीक है। अभी तो बेटर है कि आप इमेज डिसेबल कर दो तो ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए, मेरे हिसाब से। पेज फीचर्ड इमेज इनेबल नहीं करनी, डिसेबल ही रहने दो, पेज पे नहीं दिखाता कोई। फिर इसके अंदर हम यूज़ करेंगे, फुटर पे आते हैं। क्या है फुटर? टाइप 1, टाइप 2। तो बेसिकली ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हो ना, ये वाला टाइप 2 करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो बस यही डिज़ाइन है। हर थीम में डिफरेंट होती हैं ये सब चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि सेम मिलेंगी। अब मैं आता हूँ हेडर पे। हेडर साइट आइडेंटिटी, मतलब यहाँ पे मैं अपना लोगो चेंज कर सकता हूँ। ये जो CM ऊपर दिया हुआ है ये चेंज कर सकता हूँ। फेविकॉन इमेज या साइट आइकन बोलते हैं इसको। हेडर मीडिया नहीं यूज़ करना। टॉप बार शो डेट, ब्रेकिंग न्यूज़ तो आ रही है, अब डेट भी आएगी यहाँ पे, ठीक है। पब्लिश। प्राइमरी हेडर, डिफरेंट डिज़ाइंस, कोई भी चूज़ करना है इजीली कर सकते हैं, अभी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा भी कुछ लुक एंड फील डिफरेंट हो गया, तो आई थिंक ये वाला बढ़िया लग रहा है, सही लग रहा है, बेटर। पब्लिश। बैक, प्राइमरी मेन्यू, सर्च आइकन दिखाने की नहीं, ये देखो राइट साइड में सर्च आइकन आ रहा है, तो नहीं दिखाना तो हटा दो। होम स्क्रीन आइकन यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट में। रैंडम पोस्ट भी यहीं पे कहीं एक आइकन बन गया है, तो इतना काम की चीज़ नहीं है। स्टिकी हेडर ये अनेबल है, मतलब स्टिक हो गया, देखो अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अगर ये डिसेबल करूँगा तो स्टिक नहीं होगा, चला गया। तो स्टिकी बेटर ऑप्शन है। बैक करते हैं, फिर बैक, फ्रंट पेज पे आते हैं। चेक टू हाइड ब्लॉग पोस्ट स्टैटिक पेज ऑन फ्रंट पेज। तो बेसिकली ये जो अब आए हुए हैं ये टिक करूँगा तो चले जाएंगे, तो फिर पेज तो खाली हो जाएगा, तो ये क्यों करेंगे हम? बिल्कुल नहीं करेंगे। अब ऑप्शन बचा है हमारे पास ग्लोबल कलर्स, ठीक है ना। बैकग्राउंड में इमेज वगैरह लगानी है तो लेआउट की बात करें, साइट लेआउट, बॉक्स की वाइट तो वाइट, ठीक है। साइड बार लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट दोनों पेजेस का राइट दिया हुआ है। अलग से अगर पेज का या पोस्ट का चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। दिस इज़ द लेआउट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बेसिकली एडिशनल में देखते हैं क्या है। सोशल आइकन्स ये चाहिए थे। फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस पे भी आइकन नहीं है तो छोड़ो, ये ठीक है। पिंटरेस्ट है तो यूट्यूब, ठीक है। तो ये लिमिटेड ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से चूज़ करना पड़ेगा। यही सब ऊपर आएंगे, ठीक है। आपने बस अपने पेज का यूआरएल डालना है। सोशल मीडिया प्रोफाइल्स ऑब्वियसली होनी चाहिए आपके पास, तो ये मिला आपको एडिशनल में। बाकी सब चीज़ें हम देख ही चुके हैं। होम पेज सेटिंग में पता ही है कि ये सब कर सकते हैं हम, ठीक है ना। फ्रंट पेज सेट कर सकते हैं। तो ये तो इस थीम में फ्री थीम है ना, ये थोड़ी लिमिटेड ऑप्शन है। यही पेड होती तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेन्यू बन गया। विजेट्स में जाके साइड बार और फोटो बना दिया, और पेज पे जाके नई चीज़ें बना दी, ठीक है ना। पुराने को डिलीट कर दिया और उसको सेट कर लिया एज अ फ्रंट पेज। तो दिस वे आप अपना ब्लॉग बना सकते हो
वर्डप्रेस पे यूजिंग थीम कलर मैग यूजिंग पेज बिल्डर एलिमेंटर, बोथ आर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप यूज़ कर सकते हो। और अब हम इसी थीम को तो नहीं, थीम दूसरी लेके, लेकिन पेज बिल्डर यही सेम रहेगा, हम अपनी सर्विस बेस्ड साइट भी बनाएंगे। ठीक है ना, तो उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी इशू होगा तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। यू नो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।